जना चावल छोड़ दीजिए। हरि ओम महागंधत्वा विश्ववेद स्वस्ति न तरिक्षो अरिष्ट श्रीस्पते लक्ष्मी स्वरूपाय जगज्जन नारायण वत्तम स्वरूपाय सची पुरंत्राय देवताभ्यो नमो नमः। नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। सिद्ध बुद्धि मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष पौधावतारे मासानां मासुतमे मासे पति नमो नमः। हाथ में पुण्य की वजह से लक्ष्मी जी को प्रणाम करेंगे। काव्य सूर्यकोटि संप्रद निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सिद्ध बुद्धि सहितानि श्रीमती गणाधिपति नमो नमः। छोड़ दीजिए प्यामी करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत बुद्धि सहितानि श्रीमती गणाधिपति की जय। जगत जननी परंपराय विष्णु स्वरूपाय जगत ओम हरि ओम महानाभ्या लोकान अकल्पयन्नः पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके नारायणी नमस्तुते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा विष्णु प्रियंतां नमो नमः। तथा श्रोत्रा तथा लोकान कल्पयाय प्रभु प्रियंतां नमो नमः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ततो नो अवयं कुरु सन्नो कुरु प्रजाभ्यो सुशांति भवतु देवोत्तम स्वरूपाय जगत जननी परंपराय रुद्र रूपाय भो नमो नमः। भगवान विष्णु की पूजन मंडप बना कर करके चावल कपूर धूप पुष्प की माला श्रीफल उसको कहते हैं नारियल को। उस ऋतु में जितने फल इकट्ठे हो सके उसको ले ले भगवान की पूजन करें। सर्वप्रथम हम कोई भी भगवान का अगर पूजन करते हैं तो गणेश जी का आराधना करते हैं। सर्वप्रथम गणेश का पूजन करें। हाथ में पान के पत्ते लेकर करके संकल्प करें और संकल्प कर करके दूध दही घृत शहद शक्कर उसमें मिला कर करके पंचामृत से भगवान को भोग लगावे। व्रत करने वाले को चाहिए कि पूर्णिमा का दिन हो या संक्रांति का दिन हो, सुबह उठ कर करके आकर करके सुंदर सा एक चौकी पे आसन बिठाएं। स्वच्छ आसन बिछा कर करके शालिग्राम भगवान की मूर्ति को स्थापना करें। भगवान की विष्णु की प्रतिमा को स्थापना करें। सत्यनारायण भगवान का कथा सुनना चाहिए। सत्यनारायण भगवान जैसा कर्म करता है उसे वैसे ही गति प्राप्त होता है। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल का प्राप्ति होता है। ये कलयुग है। कलयुग में न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, हमें भगवान किस रूप में प्राप्ति होगा वो कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से और भाव से भगवान का पूजन करते हैं। श्रद्धा भी होना चाहिए और भाव भी होना चाहिए। अगर एक फूल भी अगर हम भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर दे तो भगवान उसे ग्रहण कर लेते हैं। वस्तु की कोई गिनती नहीं है, सामान की कोई गिनती नहीं है, लेकिन जब जिस श्रद्धा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। श्रद्धा से और भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। केले के पत्ते से मंडप बनावे, भगवान सत्यनारायण भगवान की मूर्ति को स्थापना करें, भगवान को पंच फल अर्पण करें, 5 फल चढ़ावे, नैवेद्य लगावे, दूध दही शहद शक्कर घी, उसमें तुलसी के पत्र छोड़ कर करके भगवान को भोग नैवेद्य लगावे। अगर हम तुलसी के पत्र अगर जो प्रसाद में अगर हम छोड़ देते हैं तो विष्णु के सम्मान हो जाता है, उसे भगवान ग्रहण कर लेते हैं। तुलसी के पत्ते से भोग लगा कर करके सत्यनारायण भगवान को हाथ में पुष्प लेकर करके सत्यनारायण भगवान से यही मनोकामना करे कि हे सत्यनारायण भगवान, मेरे यहाँ धन धन आदि की वृद्धि हो, संतान की प्राप्ति हो और मेरे यहाँ लक्ष्मी की प्राप्ति हो। यही मनोकामना के साथ कथा को सुनना चाहिए। कथा करने वाले को चाहिए कि सुबह उठ कर करके स्नान आदि कर करके भगवान के मंदिर में जा कर करके भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं आपकी कथा सुनने जा रहा हूँ, आपकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं यथाशक्ति आपका पूजन करूँगा। मैं यथाशक्ति जितने भी हमारे सामग्री होंगे, फल पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि होंगे, मैं आपको अर्पण करूँगा। और इस तरह से कथा को सुनना चाहिए।
प्रथम अध्याय में भगवान ने बोला, एक समय नौवीं सारण में तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, ये कलयुग है, कलयुग में हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल का प्राप्ति होगा और बुरे कर्म करने वाले को बुरे फल का प्राप्ति होता है। ये कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य भक्ति किस प्रकार से मिलेगी, हमें सुनाने की कृपा करें। उनका उद्धार कैसे होगा, यह हमारी सुनाने की इच्छा करें। कोई ऐसा तब कहिए जिससे थोड़ी समय में हमें पुण्य फल की प्राप्ति हो और मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने पर हमारी इच्छा हुई। हे सूत जी, वैष्णव, आप प्राणियों को हित चाहने वाले समस्त व्रतों को प्राप्त जान कर करके मैं आपसे एक व्रत कह रहा हूँ। वह कौन सा व्रत है? तो वह प्रभु सत्यनारायण भगवान का व्रत है, सत्य रूपी विष्णु सनातन। ये कलयुग में भगवान पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, लेकिन हम लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, भगवान हमें किस रूप में प्राप्ति होगा वो कोई नहीं जान सकता है। इसीलिए भगवान का पूजन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। दान करने से सैकड़ों यज्ञ का फल का प्राप्ति हो जाता है। हे भगवान, अत्यंत शक्ति सर्वत मन को परिपूर्ण करने वाला हम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत आप लोगों से कह रहे हैं। जो प्राणी इसको करता है, जो प्राणी इसको सुनता है, वह सब प्रसाद ग्रहण कर लेने से उनकी फल की प्राप्ति हो जाती है। आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा करें। नारद जी बोले, यह व्रत अति प्राचीन है। जो प्राणी सत्यनारायण भगवान को कथा को सुन लेता है और प्रसाद को ग्रहण करता है, इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यनारायण भगवान के शरण में प्राप्त हो जाता है। इसीलिए सत्यनारायण भगवान का कथा सत्य रूपी विष्णु सनातन ये कलयुग है। कलयुग में भगवान का व्रत को करना चाहिए। दूध, दही, गंगा जल, शहद, सुंदर सा पंचामृत बनावे, कसार आटे के भून कर करके चूर्ण बनावे, जिसे चूरमा कहते हैं। भगवान का भोग लगावे, नैवेद्य भोग लगावे, ब्राह्मणों को भोजन करवा कर करके द्रव्य दक्षिणा दे कर करके संतुष्ट करे। इससे सत्यनारायण भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान सत्यनारायण भगवान का कथा सुनता है वह मनवांछित फल का प्राप्ति होता है। इसलिए रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम प्रथमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 पाप होत सब छारायण, पाप होत सब छारायण। भगवान नारायण नारायण नारायण, श्री हरि नारायण नारायण नारायण। जिसके पहले समय इस व्रत को किया था उनका इतिहास कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। एक काशीपुर नगरी एक गांव का नाम था। वहां एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्या किया करता था, नगर में घूम कर करके वह भिक्षा मांगता था। और उसी गांव में एक बनिया था। बनिया का काम क्या था, जंगल में जाकर करके लकड़ी काट कर करके आता था और छोटे छोटे टुकड़े बना कर करके जहां धनी लोग रहते थे उस नगर में बेचता था। वह ब्राह्मण था, बहुत गरीब ब्राह्मण था। भगवान प्रेम करते हैं ब्राह्मण से और ब्राह्मण प्रेम करता है भगवान से। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए भगवान और उस विप्र के पास पहुंच गए। ब्राह्मण नहीं समझ पाया कि मेरे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। न जाने किस भेष में मिल जाए भगवान, इस रूप में को नहीं पहचान रहा था। वो ब्राह्मण बोले, आप नित्य दिन पृथ्वी पर क्यों घूमते हैं, हमारी सुनने की प्रबल इच्छा है। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। ये नदी का नाम है भद्रशिला नदी। हम इसी नदी के किनारे एक कुटिया बनाए हैं और नगर में घूम कर करके भिक्षा मांग कर करके लाते हैं
और कुछ अन्न जल ग्रहण हमें प्राप्त हो जाता है, हम खा लेते हैं, पी लेते हैं और इसी कुटिया में सो जाते हैं। मेरा यही काम है प्रत्येक दिन। वो ब्राह्मण जो ब्राह्मण के रूप धारण कर करके भगवान गए थे, वो बोले कि कल सुबह उठना, स्नान आदि कर लेना और बगल में मंदिर है, जाकर करके वहां प्रार्थना कर करके तुम भिक्षा मांगने जाना। जितना धन जितना पैसा तुम्हें प्राप्त होगा उसी से मेरा एक सुंदर सा कथा कर देना। वह ब्राह्मण बोला मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास तो धन दौलत आदि है नहीं, मैं कैसे भगवान का पूजन कर सकता हूँ। वह अपनी कुटिया में प्रवेश कर गया, सो गया। आधी रात को उसको नींद खुला तो देख रहा है कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। वह बोला हम क्या करें, हमारे पास तो धन दौलत आदि नहीं है, हम कैसे इस व्रत को कर सकते हैं। सुबह उठ कर करके स्नान आदि कर कर करके बगल में मंदिर था, वहां गया, प्रार्थना कर करके जब भिक्षा मांगने वो ब्राह्मण गया अगले दिन, तो उसको दूना धन प्राप्ति हुआ, सब दिन से अधिक उसको धन प्राप्ति हुआ। क्यों धन प्राप्ति हुआ कि पहले वही समय सुबह में उठ कर करके स्नान आदि जाकर करके मंदिर में जाकर करके प्रार्थना किया था कि आज मैं भिक्षा मांगने जाऊंगा, हमें जितना धन जितना पैसा प्राप्त होगा उसी से मैं आपका कथा करूंगा। हम लोग अहंकार में रहते हैं, अगर जो कुछ मांगना है वो स्वयं भगवान से ही मांगते तो परिपूर्ण हो जाता है। भगवान के सामने अगर जाकर करके हम मांगेंगे ना तो भगवान दे देंगे, इसीलिए भगवान से मांगना चाहिए, भगवान से सर्व नहीं करना चाहिए। अगर और किसी से हम मांगे तो हमारा शर्म लगता है, लेकिन भगवान से मांगने में शर्म नहीं लगता है। जो कुछ मांगना है वो भगवान से ही मांगे, वो परिपूर्ण कर देते हैं। जैसे वह ब्राह्मण जाकर करके भगवान से बोला कि हे भगवान मेरे पास धन दौलत आदि कुछ नहीं है, हम कैसे इस व्रत को कर सकते हैं। भगवान बोले जाओ तेरा वचन सत्य है। जैसे उसने सुबह भिक्षा मांगने गया उसको दूना धन प्राप्त हुआ, सब दिन से अधिक उसको धन प्राप्ति हुआ। बहुत प्रसन्न हो गया। अगले दिन केले के फल के गेहूं का चूरमा इकट्ठा कर कर करके और बहुत लोग को एकत्रित कर कर करके सत्यनारायण भगवान को कथा को प्रारंभ कर दिया। और जैसे उसने सत्यनारायण भगवान का कथा प्रारंभ कर दिया, उसका जितना गरीबता था सब खत्म हो गया, दिन दूना रात चौगुना हो गया। उसके घर झोपड़ी की थी, महल बन गया, राजा लग गए, दरबान लग गए। जब वह लकड़ी बेचने वाला शंख की ध्वनि उसकी कान में सुनाई दी तो बोला कहीं पर कथा हो रहा है। पहले के समय में किसी को निमंत्रण नहीं दिया जाता था कथा सुनने के लिए। जब शंख की ध्वनि बजता था तो बहुत लोग एकत्रित हो जाते थे कथा सुनने के लिए, लेकिन आजकल किसी के पास समय ही नहीं कथा सुनने के लिए। जब वह लकड़ी बेचने वाला गया तो ब्राह्मण को देख कर करके पहचान नहीं पाया कि ये क्या हुआ। वह बोला यहाँ तो झोपड़ी था, आज ये महल है। ब्राह्मण बोल रहा है कि जो कुछ मेरे घर में दिखाई दे रहा है वह मेरा नहीं है। हम कहते हैं ना कि ये सब मेरा है, आपका कुछ नहीं है, सब भगवान का ही दिया हुआ है। वो जैसे चाहे आपको रखे, जैसे चाहे आप रखिए, ये सब भगवान का ही दिया हुआ है। धन आता है, धन तो आ जाता है, लेकिन धन कब चला जाए कोई पता नहीं चलता। आज पैसा मेरे पास है, कल किसी और के पास रहेगा। इसीलिए सबसे झूठ बोलना चाहिए, भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बहुत लोग ऐसे दुनिया में है कि सत्यनारायण भगवान का कथा हो या किसी भी भगवान का व्रत हो, संकल्प कर देते हैं, फिर भी वो भगवान को भूल जाते हैं। भगवान कथा में कहते हैं सुखम दुखम स्वरूपाय मम सत्यनारायणाय प्रभु प्रियंताम नमो नमः। सत्यनारायण भगवान का व्रत हो या किसी भी भगवान का व्रत हो, संकल्प कभी नहीं करना चाहिए। संकल्प हम कर दे फिर भूल गए, इससे अच्छा जब आपके मन में इच्छा हो, जब आपके मन में अभिलाषा हो कि हम भगवान का व्रत करेंगे, उस समय कर देना चाहिए। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम श्लोकाय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री नारायण श्री नारायण नारायण फिर भगवान तीसरे अध्याय में बोल रहे हैं। सूत जी बोले हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पहले समय में उल्कामुख नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता था, जितेंद्र था। वह प्रतिदिन देव स्थान पर जाकर करके गरीब को धन दिया करता था, ब्राह्मण को भोजन करवाता था।
यही उसका प्रत्येक दिन का काम था। उसी गांव में एक बनिया था। बनिया का काम क्या था? जब धन लेना चाहता था तो वो प्रत्येक दिन मंदिर में जाकर करके प्रार्थना करता था, हे भगवान मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। और जब उसे भगवान दे दिए तो फिर भी वो भगवान को भूल गया। कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, सुख हो या दुख हो। सुख और दुख जीवन में दो तरह से आते हैं, कभी आपको सुख होगा, कभी आपको दुख होगा। लेकिन सुख और दुख से आदमी को घबराना नहीं चाहिए, वो सब कुछ करने वाला भगवान ही है। तो बनिया था, एक दिन मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। भगवान ने उसको घर दे दिया। फिर एक दिन मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरे पास धन दौलत आदि नहीं है। भगवान ने उसको धन दौलत आदि दे दिया। फिर एक दिन मंदिर गया, भगवान से प्रार्थना किया कि हे भगवान मेरे पास कोई संतान नहीं है। भगवान ने बोले तथास्तु, जाओ तुम्हारे यहाँ संतान होगा, लेकिन अभी नहीं, जब भगवान की मर्जी होगा तब होगा, जाओ। तथास्तु कह दिए भगवान। वह बनिया चल आया अपने घर। वह राजा जो उल्का मुख राजा था, उसके पास सब कुछ था, सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती सब कुछ था, उसके पास कोई संतान नहीं। तो किसी ने बताया एक नदी का नाम है भद्रशिला नदी, तो तुम वहां पर सत्यनारायण भगवान का कथा करोगे तो तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति होगा। वह भद्रशिला नदी के तट पर सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था। करवाने के लिए इच्छुक हुआ वह राजा, केले के फल की गेहूं का चूरमा इकट्ठा कर करके और प्रभु सत्यनारायण भगवान का कथा प्रारंभ करने के लिए चल दिया नदी के किनारे। जब नदी के किनारे पहुंच गया, उसी रास्ते से बनिया जा रहा था। जब बनिया जा रहा था, जब शंख की ध्वनि उसके कान में सुनाई दी तो बोला कहीं पर कथा हो रहा है। चलते चलते वह ब्राह्मण के दरवाजे पर वो नदी के किनारे पहुंच गया। देखा यहाँ पर कथा हो रहा था। वह बनिया बैठ गया, प्रसाद खा लिया, जल पी लिया, प्रभु सत्यनारायण भगवान का ध्यान करता हुआ अपने नगर की तरफ चल दिया और अपने घर में आया। जैसे यहाँ पर छोटा सा मंदिर है, वो बनिया के घर में भी एक छोटा सा मंदिर था। वह बनिया बैठ कर करके प्रार्थना किया कि जब मेरे यहाँ कोई संतान होगा तब मैं व्रत को करूंगा। भगवान आज तक हम लोगों से कहने नहीं आए कि तू मेरा व्रत को कर दो। हम श्रद्धा से और भाव से भगवान का पूजन करते हैं। और वह बनिया बोला जब मेरे यहाँ कोई संतान होगा तब मैं व्रत को करूंगा। भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। थोड़ी सा प्रसाद खा लिया और थोड़ी सा प्रसाद लेकर करके अपने घर आया और अपनी पत्नी से बोला एक नदी का नाम है भद्रशिला नदी, वहां पर कथा हो रहा था, हमने प्रसाद को खा लिया और मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर करके आया हूँ। बोला चलो जब मेरे घर में कोई संतान होगा तब मैं भी सत्यनारायण भगवान का व्रत को करूंगा। भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उनका घर में देर है और अंधेर नहीं। इसीलिए सबसे झूठ बोलना चाहिए, भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो बनिया झूठ बोला कि हमारे पास धन दौलत आदि नहीं है, भगवान ने उसको धन दौलत आदि दे दिया, भगवान ने उसको घर दे दिया, भगवान ने उसको संतान भी दे दिया। इस पर भी व्रत को भूल गया। फिर बनिया ने सोना चांदी ले लिया, रत्नासार जो बम्बे के नाम से प्रसिद्ध है वहां जाकर करके व्यापार करने लगा। जब व्यापार से नियुक्त होकर करके अपने घर पहुंच रहा है तो देख रहा है कि मेरे घर में कन्या जन्म ली है। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह से कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई। ब्राह्मण को बुलाया गया, नामकरण भी हो गया। नामकरण के भी बाद व्रत को भूल गया। कौन सा व्रत? जब मेरे यहाँ कोई संतान होगा। भगवान बोले तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। जब भगवान का श्राप लग जाता है तो प्राणी कहीं का नहीं रह पाता है। इसलिए कभी भी भगवान से झूठ नहीं बोलना चाहिए। वह बार बार भगवान से झूठ बोल रहा था बनिया। जैसे उसने अपनी कन्या का विवाह करने योग्य हो गई, कन्या का विवाह भी कर दिया। विवाह के समय भी उस व्रत को भूल गया। भगवान बोले तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन क्या हुआ, दामाद को 2 दिन बाद बुलाया घर पर और दामाद को लेकर करके रत्नासार जो बम्बे के नाम से प्रसिद्ध है वहां जाकर करके बनिया व्यापार करने लगा। अभी आधा रास्ता ही पहुंचा था कि उसका जितने घर में सोने चांदी जवाहरात हीरे मोती थे सब चोर चुरा करके ले लिया। वो भी जा रहा था, उसका भी जितना सोना चांदी जवाहरात हीरे मोती थे सब चोर चुरा कर ले गए। भूखा प्यासा माता और पुत्री घर घर घूमने लगी। ये सब प्रभु की कृपा है, हम और आप कुछ नहीं करेंगे, जो करने वाला स्वयं भगवान ही करते हैं।
इसीलिए भगवान से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसलिए रेवा खंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम तीसरो अध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान नारायण नारायण। वक्त को भूल गया, भगवान बोले तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। घर का भी धन चुरा लिया, व्यापार करने जा रहा था उसका भी धन चुरा लिया। वह बंदी खाने जेल खाने में डाल दिया गया बनिया को। जैसे यहाँ पर हम लोग सत्यनारायण भगवान का कथा कर रहे हैं, उसी तरह से एक ब्राह्मण के यहाँ कथा हो रहा था। बनिया की पुत्री कुछ भिक्षा मांगने गई तो देखा कि वहाँ पर कथा हो रहा है, बहुत लोग बैठे हुए हैं, सत्यनारायण भगवान का कथा चल रहा है। कुछ प्रसाद खा ली, कुछ रात को अपने घर आती है तो माता ने अपने पुत्री को डांटती है कि हे पुत्री इतनी रात तक तू कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। माता से वो सत्य सत्य वचन बोला। ये माता बगल के घर में भिक्षा मांगने गई थी जहाँ पर सत्यनारायण भगवान का कथा हो रहा था। हमने प्रसाद को खा लिया और मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर करके आया हूँ। माता के मन में तुरंत भावना हुआ कि हम भी इस व्रत को करेंगे, कल सुबह उठ कर करके भिक्षा मांग कर करके लाएंगे, जितने धन जितना पैसा प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण भगवान का कथा करूंगी। कथा करने के लिए तैयार कर दी। केले के फल की गेहूं का चूरमा इकट्ठा कर करके प्रभु सत्यनारायण भगवान का कथा प्रारंभ कर दी। वही चंद्रकेतु राजा को भगवान स्वप्न दिखाए कि कल सवेरे ही दोनों बनिया को छोड़ देना और उनका जितना धन लिया है उसका दूना धन दे कर करके बनिया को विदा कर देना। सुबह हुआ, बांधे हुए बनिया को शीघ्र छोड़ दो आदेश दिया गया। हाथ पैर की हथकड़ी कटवा कर करके छौर आभूषण करवा कर करके पहले जितना धन लिया था उसका दूना धन दे कर करके बनिया को विदा कर दिया गया। भगवान एक बार परीक्षा नहीं लेते हैं, भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं। जिस तरह से हम लोग इम्तिहान देते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, उसी तरह से भगवान भी भक्त को परीक्षा लेते हैं। एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर लिए भगवान और बनिया के पास पहुंच गए, नौका के पास। नौका में था सोना चांदी से भरा हुआ। बनिया से पूछ रहे कि तुम्हारी नाव में क्या है। बनिया हंस कर करके बोला क्या धन लेने की इच्छा है, मेरी नाव में लता पत्र आदि है। लता पत्र आदि का मतलब होता है बेल के पत्ते, केले के पत्ते और आम के पत्ते भरे हुए हैं। वह नहीं समझ पाया कि मेरे सामने स्वयं भगवान खड़े हैं। झूठ बोला भगवान से कि मेरे नाव में बेल के पत्ते, केले के पत्ते, आम के पत्ते आदि भरे हुए हैं। भगवान बोले तेरा वचन सत्य है। भगवान नदी के किनारे बैठ गए और सारा दृश्य देख रहे हैं। ससुर दामाद खोजबीन कर रहा है कि हमारा सोना चांदी कहाँ गया, और रोने लगा, मूर्छित होकर के नौका में गिर गया। दामाद बोला व्यर्थ शोक न करे, यह सब भगवान की ही कृपा है, इसलिए उन्हीं के शरण में चले, मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। दौड़ते दौड़ते दोनों ससुर दामाद भगवान के चरण में गिर गया। भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिए। एक हाथ में शंख, एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा और पीले वर्ण की माला भगवान पहने हुए हैं और पीले वस्त्र पहने हुए हैं। दोनों ससुर दामाद भगवान के चरण में गिर गया। भगवान बोले तू मेरे पूजन से बार बार मुंह फेरे रहता है। कभी तुमने बोला मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, हमने तुमको घर दे दिया। फिर बोला मेरे पास कोई संतान नहीं है, हमने तुमको संतान दे दिया। फिर बोला मेरे पास धन दौलत आदि नहीं है, हमने तुमको धन दौलत भी आदि दे दिया। इस पर भी व्रत को भूल गया, वह रोने लगा। भगवान बोले जाओ, तुम्हारी नौका में सोना चांदी भरा हुआ है, सही से जाओ और घर पर रख। और प्रत्येक संक्रांति और प्रत्येक पूर्णिमा पर तुम संक्रांति पर सत्यनारायण भगवान का व्रत को करो। वह गया, देख रहा है कि मेरे नाव में धन दौलत आदि भरे हुए हैं, लेकर करके अपनी नदी के किनारे चल दिया। जैसे यहाँ पर हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, उसी तरह से बनिया के यहाँ भी कथा हो रहा था। उनकी माता उठ कर करके कथा से चली गई। पुत्री ने भी कथा समाप्त की और प्रसाद को नहीं खाई और पति के दर्शन के लिए नदी के किनारे चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए, नौका सहित ही जल में डूब गया। वहां और नाव चलाने वाले थे, वो आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ। रोने लगा, पति के पादुकार लेकर करके सती होने की इच्छा करने लगा। आकाश से ध्वनि सुनाई देती है कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को भूल से न खा कर करके पति के देखने चली आई है, यदि वह पुनः प्रसाद को खा के आएगी तो पति को पाएगी।
दौड़ती दौड़ती माता पुत्री दोनों गई, प्रसाद को खा के आई, पति को पाई। इसीलिए कहीं भी भगवान का प्रसाद हो, प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जितना आपके मन में इच्छा हो उतना ही खाएं, थोड़ी सा ले लें, लेकिन उतना ही लेके जितना खा ले। लोग ले लेते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम प्रसाद में तुलसी के पत्र छोड़ देते हैं तो अमृत के सम्मान हो जाता है। प्रसाद को नहीं फेंकना चाहिए। तुलसी के पत्र भगवान से प्रिय है। भगवान की अगर भोग में अगर हम तुलसी के पत्र छोड़ते नहीं है तो भगवान उसे ग्रहण नहीं करते। अगर हनुमान जी का भोग हो, लड्डू का भोग हो, अगर हम उसमें तुलसी के पत्र छोड़ देते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान का भोग अर्पण हो जाता है। इसीलिए तुलसी के पत्ते से जो भोग होता है या कोई भी प्रसाद है, प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायाम चतुर्थोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण गुरुवर नारायण, नारायण गुरुवर नारायण, नारायण नारायण नारायण। बोले हे ऋषियों, मैं एक और कथा कहने जा रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुन सकते हैं। प्रजापालन में एक लिंगध्वज नामक राजा था जिसने सत्यनारायण भगवान को प्रसाद को त्याग दिया था। एक वट वृक्ष था, बर, पीपल और बरगद मिलता है, उसी को वट वृक्ष कहते हैं। उसी वट वृक्ष के नीचे कुछ कुंवारे लोग भगवान का कथा कर रहे थे। वह बहुत बड़ा राजा था। उसी गांव में एक राजा रहता था, बहुत बड़ा राजा था, उसको अहंकार था। वट वृक्ष के नीचे भगवान का मंदिर था, भगवान को प्रणाम भी नहीं किया और वहीं वट वृक्ष के नीचे बैठा था। जब ग्वाली लोग का कथा समाप्त हो गया तो ग्वाली लोग थोड़ी सा प्रसाद लेकर करके राजा को देने लगे, तो राजा ने प्रसाद को अनादर कर दिया। राजा बोला कि हम राजा हैं और ये ग्वाली लोग भगवान का कथा कर रहे हैं, हम प्रसाद नहीं खाएंगे। प्रसाद वहीं छोड़ कर करके जंगल में वो शिकार खेलने चल दिया। जब जंगल में शिकार खेल करके बहुत दिन के घर वापस आ रहा है तो देख रहा है कि मेरे यहाँ जितने अस्त्र शस्त्र हैं सब बिखरे हुए हैं, जितने हाथी रत्न घोड़े आदि है सब सो रहे हैं, मालूम नहीं क्या हो गया। वह सोच में पड़ गया। सोच में बैठ के सोचे बैठे थे, वहां पर भगवान का कथा हो रहा था, हमने भगवान को प्रणाम भी नहीं किया था और जब प्रसाद दे रहे थे तो हम प्रसाद वहीं छोड़ कर करके जंगल में शिकार खेलने चल दिए, इसीलिए मेरा दशा हुआ है। अगर हम कोई गलती कर देते हैं और उसे हमें कहीं जाना पड़े और देख लेते हैं तो अनुभव हो जाता है कि हम ऐसा कर्म किए हैं कि हमें ऐसे फल भोगना पड़ रहा है। इसीलिए वह समझ गया कि हम प्रसाद को त्याग दिए हैं, नहीं भगवान को हम प्रणाम भी नहीं किए हैं, इसीलिए मेरे यह दशा हुआ है। उसी समय घोड़े पर सवार होकर करके, रात का समय था, वो ग्वाले लोग के पास पहुंच गया। वह राजा था, उसको क्या डर है। गया वहां ग्वाले लोग से पूछा, हे ग्वाले लोग, बहुत दिन पहले आप बट वृक्ष के नीचे किसका पूजन कर रहे थे। वह बोला, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु भगवान का पूजन था जो हम पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा के लिए कर रहे थे। वह राजा बोला, हम भी करेंगे। राजा को अहंकार खत्म हो गया, इसलिए अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। राजा व्रत करना प्रारंभ कर दिया। बोला, क्या क्या सामान लगेंगे। बोले, केले के फल की, गेहूं का चूरमा लेकर करके आना और यही मंदिर के सामने बट वृक्ष के नीचे बैठ करके हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। और जितने ग्वाले लोग थे, ग्वाले लोग के साथ बैठ करके उस राजा ने व्रत को प्रारंभ कर दिया। सबको भोजन करवाया, सबको प्रसाद वितरण किया, प्रसाद दिया और इस लोक में सुख पाकर अंत में वह राजा सत्यनारायण भगवान के शरण में प्राप्त हो गया। जैसे दरिद्र धन पाता है, कैदी छूट जाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो प्राणी इस सत्यनारायण भगवान का व्रत को करवाता है, जो प्राणी इस सत्यनारायण भगवान का व्रत को सुनता है, वह सब पाप प्रसाद खा लेने से मुक्ति पा जाता है। इसमें तनी भी संदेश नहीं है। इस पुनीत व्रत को कर लेने से प्राणी वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस समय व्रत को किया था उनका इतिहास कहने जा रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जो वृद्ध ब्राह्मण था, सुदामा के रूप में जन्म लेकर करके और श्री कृष्ण के भक्ति से वह मोक्ष धाम को प्राप्त किया था। जो उल्कामुख नामक राजा था, वह राजा दशरथ होकर करके वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ था। जो साधु नामक वैश्य था, मनोरथ बन कर करके अपने पुत्र को आरे से चिरवा दिया था, वह मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ था। जो महाराजा
लिंगध्वज ने स्वयं भू होकर करके भगवान को भक्ति युक्त होकर करके मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ था। इसीलिए कथा में कहा गया है, कहीं भी भगवान का व्रत हो सर्वप्रथम भगवान को प्रणाम करना चाहिए, प्रसाद को कभी त्यागना नहीं चाहिए। इति श्री रेवाखंडे श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथायां पंचमोध्याय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण। ओम सची पुरंत्राय स्वाहा, त्रिपितृ चरण कमलेभ्यो स्वाहा, जो नमो नमः स्वाहा। ओम बुद्ध्या, ओम शुक्राय भो नमो नमः स्वाहा, धीमहि तन्नो अग्नि स्वाहा। में आ जाए, हाँ डालिए, गोला डालिए, बीच में रखिए, बीच में रखिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए, छोड़िए। ये नारायणाय वसवे ऊपर तक वसवे डाले डाल, फिर मीठा मिठाई नमो नमः एक बार और। पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश मूस की सवारी, जय गणेश जग बलिहारी, जय गणेश लक्ष्मी ब्राह्मण मन कर कंचन माला, जिनकी विपत्ति हरी, ओम जय लक्ष्मी। वैसे मनोरथ पायो श्रद्धा त्वज दीने, स्वामी श्रद्धा त्वज दीने, सो फल भोगौ प्रभु जी, सो फल भोगौ प्रभु जी, फिर आस्तुति केन्ही, ओम जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, स्वामी छिन छिन रूप धर, किन्ही श्रद्धा धारण किन्ही तिनके कार्य सयो, ओम जय लक्ष्मी रमना। हर स्वामी मनवांछित सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण शरणा, ओम जय लक्ष्मी रमना। अवतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयातं नमामि। ओम नमो सुशांति देवादिदेवत्तम सर्वोपायभ्यो नमो नमः। आरती यहाँ द्रौपदा संकट जो पहलाद, कहन सुनन की कछु नहीं, प्रभु शरण परे की लाज, शरण लाज प्रभु जी अब आप लिभाओ, शरण परे की लाज प्रभु जी अब देर लगाओ, शरण परे की लाज है तुम जानो जगदीश, दोनों भुजा पसारे चरणों में शीश, सियावर राम जय जय राम, मेरे जय जय राम, मेरा प्रणाम जय जय राम। बोलो धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गीता ज्ञान, गौ माता की, आज की आनंद की, सत्य सनातन धर्म की, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जो बोले सो निर्भय, बोल सनातन धर्म की जय, बोल सच्चे दरबार की जय, बोल जगतियां जोता वाली माता की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ प्रभु जी भोग लगाओ, प्रभु जी मेरा भोग करो स्वीकार, प्रभु जी आग लगा जा, भिलनी के बेर सुदामा के तंग